बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वो आलम इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत ज़ुबानों पर अबूर रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोलों और तातारियों से तातारी में, यूनानियों से यूनानी में और हबशों से उनकी ज़ुबान में, और इस तरह दूसरी अक़वाम से उनकी ज़ुबान में गुफ्तगू करने की महारत रखता था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह एक ग़ुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था, लिहाजा उसने इस दौरान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में महारत हासिल कर ली थी। वक्त की आंख ने उसे कभी एक गडरिए की सूरत में दश्ते कपचाक में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा था। आसमान ने उसे कभी दमिश्क शहर में बुर्दा फरोशों की एक मंडी में एक ग़ुलाम की हैसियत से बिकते हुए देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के उमरा की नौकरी और चाकरी करते हुए वक्त गुजारा, और कभी रिज़मगाह में एक साफ शिकन लश्करी के संग में भी देखा गया, और कभी वक्त की तेज़ आंख ने उसे इस्लामी लश्कर के सलार आला की हैसियत से भी देखा। मशहूर अमरीकी मौरख हैरल्ड लडीम उसके मतलब लिखता है, उसे अपने सिवा किसी पर एतबार न था, इसलिए वो भेस बदल कर खुद गश्त लगाता और अपने लिए खुद ही दुश्मनों की मुखबरी करता था। वो अपने हम प्याला और हम नवाला साथियों को छोड़कर तन्हा निकल जाता। कभी उसे मिस्र में देखा जाता और कभी वह दूसरे दिन फ़लस्तीन में नमूदार होता। 4 दिन बाद लोग उसे अरब के रेगज़ारों में देखते और उसके चंद दिन बाद वो खाना बदोशों की सी तेज़ रफ्तारी के साथ दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। जिन दिनों वो आलम इस्लाम का सुल्तान बना, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमला आवर होकर उनके बेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया था, और हलाकू खान मुसलमानों के इलाकों में धंधनाता हुआ फिरता था। एक बार एक मंगोल मगनी के भेस में वो अकेला और तन्हा हलाकू खान की सल्तनत में दाखिल हुआ और करिया करिया चल फिर कर जासूसी करता रहा। क्योंकि वो मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर रखता था और जासूसी में भी महारत का हामिल था, इसलिए किसी को शक न हुआ कि वो मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक दुकान में खाना खाया और अपनी अंगूठी जानबूझकर एक महफूज जगह पर रख आया। उसके बाद वो अपने इलाके में वापस आ गया और एक कासिद भेजकर हलाकू खान को कहलाया, मैं तुम्हारी मुमलकत में हालात का मुआयना करने फ़लाँ फ़लाँ जगह गया था, फ़लाँ शहर में फ़लाँ दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया हूँ। मेहरबानी करके वो अंगूठी तलाश करके मुझे भिजवा दो, क्योंकि वो अंगूठी मुझे बेहद अजीज़ है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की इस जुर्रत और जिसारत पर शशद्र रह गया, और वो उसकी दिलेरी से ऐसा मरऊब हुआ कि उसकी अंगूठी तलाश करके उसकी तरफ भिजवा दे। मंगोलों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान खुद भेस बदल कर उनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो उन पर सुल्तान की हिम्मत और शुजात की वजह से एक दहशत और खौफ तारी हो गया था, और वो सोचने लगे थे कि जिस सल्तनत का हुक्मरान इस कदर जर्री और जुर्रतमंद हो, उसके लश्करियों का क्या आलम होगा और हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। उन दिनों क्योंकि बहर रूम के साथ साथ मगरब के सलीबियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना लिए थे, जहाँ से निकलकर वह मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग की इब्तिदा करते थे। उनमें ज़्यादा नामवर इंताकिया का हाकम बुहमेंड था। सुल्तान एक मरतबा एक नसरानी ज़ायर का भेस बदलकर सलीबियों के मकबूजा इलाकों में दाखिल हुआ और कई माह तक उनके अस्करी इस्तेहकामात, किलों और दूसरे कई मकामात का जायज़ा लेता रहा। वो तकरीबन 22 ऐसे किले देखने में कामयाब हो गया था जो उन दिनों सलीबियों की अस्करी कुव्वत का मरकज़ थे, और ये सारा काम उसने तन्ने तनहा किया। और उसके बाद उसने एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की। उसने एक कासिद और एलची का रूप बदला और जंगल में एक हिरन का शिकार करके वो हिरन लेकर इंताकिया के बादशाह बुहमेंड के दरबार में हाजिर हुआ, और उसे वो शिकार पेश करके कहने लगा, अल मलकिल ज़ाहिर आली जा, मुझे मिस्र के सुल्तान ने भेजा है। पता चला है क्योंकि आप शिकार का बहुत शौक़ रखते हैं और इन दिनों शिकार के काबिल नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर हदिया भेजा है, इसे कबूल फरमाइए। मेरे आका आपके शुक्रगुजार होंगे। सुल्तान जब गुफ्तगू करने और शिकार बादशाह इंताकिया के हवाले करने के बाद वहाँ से निकल गया, तो चंद दिन बाद इंताकिया के बादशाह पर किसी ने इंकशाफ किया कि जो शख्स तुम्हारे पास हिरन का शिकार लेकर आया था, वही मुसलमानों का सुल्तान था। इस इंकशाफ पर नसरानियों के बादशाह बुहमेंड पर खौफ और लर्जा तारी हो गया था। ऐसे नाकाबिले यकीन मार के सरंजाम देने और ऐनल जालूत पर पहली बार मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त देकर मुसलमानों पर अपनी दहशत का सिक्का जमाने वाले मंगोलों को सरे बाजार घुमाकर जिल्लत और रसवाई अता करके मुसलमानों के कलूब से मंगोलों के खौफ और दहशत का गलबा ज़ायल करने वाली उस नादर नायाब और जाहो जलाल की सी मज़य्यन हस्ती का नाम रुकनुद्दीन बैबरिस था। रुकनुद्दीन बैबरिस मंगोलों की फतूहात और मुसलमानों पर मजालिम ढाकर
اپنے دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا۔ باوجود اس کے دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فطین اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگ دلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے، لیکن کچھ مدھم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔